Welcome back. This chapter, manufacturing industries. I've already done the chapter with, I have already done the summary along with the notes. So this chapter is all about what is manufacturing sectors about, importance, then आपके classification. I was going through the syllabus. मैं आपके syllabus को मतलब पढ़ रही थी. तो पेपर के अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चंस आने हैं इस चैप्टर से, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑन डिफरेंट बेसिस जो हमने कैटेगराइज किया था, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल यूज, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ द गुड्स दे प्रोड्यूस. उसके बाद जितने भी आपके इंडस्ट्रीज हैं उनके जनरलाइज्ड क्या क्या, हाउ दे आर हेल्पफुल, वही पेपर में आना है, राइट? So this is all about the chapter manufacturing industries. This is an example ki Harish went to the market. They purchased shoes and clothes. His mother purchased utensils, sugar, tea, diya. Harish observed shops in the market were flooded with items for sale. उसने सोचा कि ये सब मशीन ये कैसे बनते हैं. So his father explained that these are manufactured by machine in large industries, some in small industries, and दिया वगैरह जो है वो घर में बनते हैं, मतलब घरों के अंदर. So what is manufacturing industry all about is production of goods in large quantities after processing from raw material to more valuable product is called as manufacturing. कोई भी raw material को तैयार करना. Now it can be on a micro scale में, मतलब कि it can micro मतलब बिल्कुल घरों के अंदर भी आपकी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती. Do you know paper is manufactured from wood, sugar from sugarcane, iron and steel from iron ore, and aluminium from bauxite? People employed in secondary and activities, इसको हम secondary industry भी कहते हैं. They manufacture the primary materials into finished goods. The workers employed in steel factories, car, breweries, मतलब जहां आपके पीने की चीजें, textile industries, bakeries, all. Some people are employed in providing services, and manufacturing जो है that comes under the secondary sector. The economic strength often is measured by the development of manufacturing industries. ये बहुत important है. ये आपके जो है as a Phillips आ सकता है. जितना अगर मैं कहूं कि in the initial era, जब तक इंडस्ट्रीज नहीं थी तब तक वर्ल्ड में डेवलपमेंट नहीं था. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, वो चैप्टर जो आपका डिलीटेड है, तब आप जो हो मतलब यू कैन से दैट द वर्ल्ड स्टार्टेड डेवलपिंग. आज जिस हम वर्ल्ड को जानते हैं ना बेटा, ये यहीं से शुरू हुआ. ये वाला जो है, दिस इज अ क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर. दिस कम्स, ये क्वेश्चन की तरह आता है that manufacturing services sector is considered as backbone of development in general and economic development. और आपको जो है ये चारों पॉइंट्स लिखने होते हैं. These are the answers. मतलब क्यों, मतलब इसका मतलब है why manufacturing industry is said to be very important, right? They not only help in modernizing agriculture, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन है. दे ऑल्सो रिड्यूस हेवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टेरिशरी. सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग होगा तो आपकी सर्विस इंडस्ट्री भी डेवलप होगी, ट्रांसपोर्ट डेवलप होगा, बैंकिंग डेवलप होगी, इंश्योरेंस डेवलप होगा. उसकी वजह से लोगों को नौकरी मिलती है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज, ये वाला पेपर में अलग से ही आया हुआ है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर एराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री. दिस वाज द मेन philosophy behind public sector industries and joint sector ventures in India. It was also aimed to bring down the regional disparities by establishing industries in tribal and backward area. मतलब इंडस्ट्री होने की वजह से अगर हम इंडस्ट्रीज को ऐसे एरिया में लगाएं
जैसे हमारे यहाँ पर झारखंड, देन आपका छत्तीसगढ़, इन एरियाज में लगाने से फायदा क्या होता है, वहां जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो गरीबी है, लाइक ओडिशा, उनमें जो मतलब की पॉवर्टी है उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी होगा, साथ में आपका मार्केट भी डेवलप होगा. एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स फॉरेक्स. Countries that transform their raw materials into wide variety of finished goods of higher value are prosperous. Like अगर आप यूएस को देखो तो यूएस का जो मेन इंडेक्स है ना वो मैन्युफैक्चरिंग ही रहा है. And India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industry as quickly as possible. ऐसा नहीं कि एक चीज से आप एक बना रहे हो, लाइक शुगर केन इज यूज फॉर शुगर केन जूस, शुगर केन इज यूज फॉर शुगर, गुड़, खंडसारी, लेकिन आप उसको अलग अलग तरीके से जितना एक्सपैंड करोगे दैट वुड हेल्प यू आउट. नेक्स्ट आपका ये वाला, उस दिन मैंने आपको बताया था कि दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन. ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर. और इसमें पेपर में आपका क्वेश्चन पेपर में आता है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ है. दे मूव हैंड इन हैंड. फॉर इंस्टेंस agro industries have given a major boost to agriculture by raising its productivity. जैसे जूट, शुगर, टेक्सटाइल्स, इन सब से हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज्यादा हुए हैं. ये पहला पॉइंट है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. They depend on the latter for raw material and sell their products such as irrigation pump, fertilizer, insecticide, plus plastic, PVC, machine tool, etc. to the farmers. Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has not assisted agriculturalists in increasing, also made production process very efficient. एक उनकी चीजों को रॉ मटेरियल में बनाता है, दूसरा उनके प्रोडक्शन को और इजी करने के लिए मशीनें, इक्विपमेंट, दवाइयां सब देता है. और फॉर द इंडस्ट्री इट इज एग्रीकल्चर विच गिव्स देम द रॉ मटेरियल. इसीलिए दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. In the present day, our industry needs more efficient and competitive. Self-sufficiency alone is not enough. Our manufactured good must be at par in quality with those in international market. क्योंकि अब आज के डे में you are not living in a village, you are living in a global village. आज जब हम कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं ना तो हम उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर देखते हैं. एंड दैट इज व्हाई वी नीड, हमारी जो इंडस्ट्रीज है वैसा होना चाहिए जैसे आप इंटरनेशनल लेवल पर लेते हैं. नेक्स्ट आपका जो है आई हैड डन, मैंने यहाँ पर आप लोगों को करवाया था इंडस्ट्रियल लोकेशन. नाउ एज पर द सिलेबस इट इज नॉट देयर. डायरेक्टली आपका क्लासिफिकेशन है विच आई टोल्ड यू दैट इट विल बी देयर, और ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटीरियल आपका आता है एग्रो बेस्ड, यानी कि एग्रीकल्चर से निकलने वाला कॉटन, वूल, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल. एंड मिनरल से निकलता है आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल, पेट्रोकेमिकल्स. सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ द मेन रोल, मतलब उनका रोल. जो आपके बेसिक इंडस्ट्रीज है वो है जो बड़ी बड़ी मशीनें आपके स्मेल्टर्स में यूज होते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील, उससे हम आयरन को प्रोड्यूस करते हैं, स्टेनलेस स्टील को प्रोड्यूस करते हैं. और कंज्यूमर वो होता है जो हम यूज करते हैं, लाइक शुगर, टूथपेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक, स्यूइंग मशीन, एनीथिंग. ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल, ये आप लोग अगर इफ यू आर गोइंग टू हैव कॉमर्स इन 11th स्टैंडर्ड यू विल हैव दिस. स्मॉल स्केल जहां आपका इन्वेस्टमेंट जो है ज्यादा नहीं है. देन लार्ज स्केल आपका होता है, एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज 1 crore. स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, माइक्रो स्केल आपके अलग अलग होते हैं. यू हैव MSMED.
माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो आपके पास बड़े सारे ऐसे माइक्रो है, स्मॉल है, लार्ज है। लार्ज आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ये उस दिन आपको मैंने बताया था, ये ऐसा आ जाएगा सेल, मतलब ये लिखा हुआ आ जाएगा सेल और लिखा होगा पब्लिक सेक्टर। देन आपको एक मतलब नाम दे दिया जाएगा, बजाज ऑटो, रिलायंस, डाबर इंडस्ट्रीज, और आपको बताना वो प्राइवेट है, पब्लिक है या फिर जॉइंट है। पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट ओन करता है, लाइक भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल, सेलम अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्राइवेट मतलब जो किसी का भी हो, टिस्को मतलब टाटा स्टील्स, बजाज ऑटो, डाबर इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर करते हैं, लाइक ऑयल। एंड कोऑपरेटिव्स होता है जो प्रोड्यूसर्स यानी कि जो उसको बनाते हैं, सप्लायर्स वो मिलके करते हैं, जैसे हमारे यहाँ शुगर इंडस्ट्रीज मतलब कि कोऑपरेटिव सेक्टर्स में है। हेवी इंडस्ट्रीज आर आयरन एंड स्टील, और लाइट इंडस्ट्री आपके जो ये वाला है द सेम, सॉरी, ये वाला जो है, ये और ये दोनों, सॉरी ये और ये दोनों सेम है, मतलब वी कैन कॉल देम बेसिक और कंज्यूमर, और हेवी और लाइट दोनों बोल सकते हैं। नाउ एग्रो बेस्ड, यानी कि जिसमें हमारा एग्रीकल्चर है। कॉटन, कॉटन बॉल्स, जूट, जूट से सिल्क, सिल्क वॉर्म, वोलन टेक्सटाइल्स, sugar, edible oil. Now, when we say textile industry is having, it is a self-reliant. एक मैंने आपको बताया था, it is self-reliant. Self-reliant का मतलब होता है वो अपने आप में सब कुछ है। तो फाइबर प्रोड्यूस करना, उसको यान यानी कि उसको स्पिन करके धागों में बनाना, फिर उसको फैब्रिक में मतलब कि चेंज करना, फिर उसको डाई और फिनिश करके गारमेंट, मतलब वो पूरा का पूरा इंटरडिपेंडेंट है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री। The textile industry occupies unique position because it contributes significantly to industrial production, employment generation, foreign exchange earning. It is the only industry which is self-reliant and complete in value change. जैसे ये वाला आपको मैंने दिखाया, दिस इज द वन, मतलब उसमें सब कुछ अपने आप में ही हो जाता, दे डोंट नीड अनदर इंडस्ट्री, दे हैव देयर ओन। मतलब जब कॉटन को निकालते हैं, कॉटन से ही धागा निकलता है, धागे से ही निटिंग होती है, निटिंग से ही फैब्रिक बनता, फैब्रिक से ही गारमेंट बनता। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंस। नाउ अंडर टेक्सटाइल हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कॉटन। इन एंशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस विथ हैंड स्पिनिंग एंड हैंड लूम। हैंड का मतलब होता है हाथों से, करघा, हैंड लूम, इसीलिए उसको हैंड लूम बोलते हैं। बट नाउ वी हैव द पावर लूम जो कि आपके इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। After 18th century, power looms came. Our traditional industry suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the mill-made cloth. क्योंकि हम हाथों से बनाते हैं, और हाथों से बनाने में क्या होता है बच्चा, टाइम ज्यादा लगता है, उसकी फिनिशिंग थोड़ी अलग होती है। वेर जो मशीन मेड होता है वो प्लेन होता है, एकदम सॉफ्ट। इन द अर्ली ईयर्स, ये आपको मैंने आई थिंक आई हैव गिवन यू इन द notes also, the first successful textile mills was established in Mumbai. ये आपका MCQ question है। The two world war were fought in Europe. India was a British colony. There was a demand for cloth in UK. So they gave up. ये आपके एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी है कि हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का यूनिक ग्रोथ कैसे हुआ था। दैट इज बिकॉज उस वक्त में पहले क्या होता था, हमारे यहाँ से कॉटन जाती थी, फिर पहले कॉटन क्लोथ जाते थे, फिर बाद में ब्रिटिश ने बंद करवा दिया, सिर्फ कॉटन जाते थे। कॉटन सस्ता होता है, ठीक है, तो हमारे जो इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो गई। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो यूके वगैरह को बहुत सारी चीजों की जरूरत थी, तो उन्होंने मतलब कि उस वक्त में हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को लाइसेंस दिया, एंड दैट वाज द वे हमारे यहाँ इंडस्ट्री सेटअप हुई। In the earlier years, the cotton textile was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra, Gujarat. क्यों? पहले क्यों वहां पर था?
बिकॉज ऑफ रॉ कॉटन, क्योंकि वो ब्लैक कॉटन सॉइल वाली जगह है। मार्केट आपका सूरत, मुंबई वगैरह पोर्ट है। ट्रांसपोर्ट, पोर्ट फैसिलिटी, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट। The industry has close link with agriculture and provides a living to farmers, cotton ball pluckers, भाई जो लोग कॉटन को निकालते हैं, वर्कर्स इन गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग, सुइंग, मतलब इससे रिलेटेड जितने भी काम है इन सबको जो है एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। प्लस इट ऑल्सो गिव्स हेल्प टू अदर्स लाइक केमिकल्स एंड डाई, कलर करने के लिए, पैकेज करने के लिए, और मशीनों के लिए इंजीनियर्ड वर्क्स। यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इटसेल्फ इज अ बूमिंग इंडस्ट्री, while spinning continues to the centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu. Spin मतलब चरक, मतलब कि काटना, रुई में से उसको निकालना। वीविंग मतलब उसको वीव करना, बुनना। उसको जो है वी हैव डिफरेंट लाइक कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी। अगर आप देखो लखनऊ के जो कुर्ते हैं वो अलग होते हैं। India has world class production in spinning, but weaving supplies low quality of fabric as it cannot much match high quality yarn produced in the country. Weaving is done by handloom, power loom, and in mills. The hand spun khadi provides large scale employment to weavers in their home as a cottage industry. कॉटेज का मतलब होता है घरों के अंदर या छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है ना, उनको बोलते हैं कॉटेज। कॉटेज का मतलब होता है हट, तो घर के अंदर जो इंडस्ट्रीज है। बट राइट नाउ हमारी जो खादी इंडस्ट्री है ना, बहुत ही ज्यादा बूमिंग है, बिकॉज वी हैव वेरी वेरी बिग कंपनीज विच आर नाउ मैन्युफैक्चरिंग खादी एज अ मेन मटीरियल। Second is, this is second is why did महात्मा गांधी ले emphasizes, ये एक्चुअल में उस वाले बुक में था जो पुरानी बुक थी ना उसमें था, कि भाई महात्मा गांधी जो है स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी पे, क्योंकि उससे हमारे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है। मिल में क्या होता है ना, मशीनें होती हैं, तो मशीन जो होती है ना दैट रिड्यूसेस द लेबर, वेरएज आपके जो हाथों से काम होता है ना उसमें आपको ज्यादा लेबर्स की जरूरत होती है। इट प्रोवाइड्स मोर एम्प्लॉयमेंट। सो महात्मा गांधी वांटेड दैट वी शुड हैव स्पिनिंग yarn एंड वीविंग खादी, राइट। नाउ इन दैट इज व्हाई इन आप, क्योंकि हमारे यहाँ पर पावर लूम्स जो है वो है, बट अभी बहुत सारे ऐसे शहर हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर इट इज वेरी मतलब कि डिफिकल्ट। इसीलिए why is it important for our country to keep the mill sector loomage lower than power loom and handloom? Again the same, because they produce, they can produce more employment. मिल सेक्टर से हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाता है, बिकॉज मिल्स में अगर एक मशीन, अगर मतलब कि हाथों से अगर 10 लोग काम करते हैं तो मिल में हमें सिर्फ 2 जनों की जरूरत पड़ती है, राइट। ये जो महात्मा गांधी वाला ना ये पेपर में आया हुआ है। Jute. The second one is jute. India is the largest producer of raw jute and jute goods and stands second as an exporter after Bangladesh. 1947 से पहले हमारे मैक्सिमम जूट मिल्स इंडिया में ही थे, क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश वॉज पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन जब वो अलग हो गया तो फिर बड़े सारे मिल्स हमारे जो है उस तरफ चले गए थे। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल एंड अराउंड हुगली रिवर। और पेपर में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया है कि why is the, मतलब कि why are the jute mills concentrated near Hooghly basin? ये है। The factors responsible for their location is proximity, मतलब पहले तो वहां जूट प्रोड्यूस होता है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, हुगली रिवर आपका कोलकाता का जिसके थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट होता है। नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवे, वाटरवे, जिससे कि मिलों तक रॉ मटेरियल्स आसानी से आ जाए। रॉ जूट को निकालने के लिए ना काफी पानी की जरूरत पड़ती है, तो वो भी मिल जाता है।
चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, और इसीलिए एंड कोलकाता इज अ मतलब कि अर्बन एरिया जो बैंक, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटी भी देता है, इसीलिए हमारे मैक्सिमम जूट मिल्स जो है दे आर नियर हुगली रिवर। 3 मार्कर क्वेश्चन है बेटा, दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन and it has come in the exam many times. The next is sugar industries. India stands second as a world producer of sugar. हमारा हम second number है, Brazil number 1. Brazil is number 1 and India is second. But गुड़ and खंडसारी में we are number 1. ये भी पेपर में आया हुआ है. The raw material used is bulky and in haulage its sucrose content reduces. जब उसको haulage मतलब जब उसको वो करते हैं, क्रश करते हैं, तो उसका जो सुक्रोज होता है, मिठास होता है, वो रिड्यूस कर दे. द मिल्स आर लोकेटेड इन यूपी, बिहार, मैक्सिमम आपकी यूपी है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश. 60% आर इन यूपी. ये आपके एग्रीकल्चर से भी मतलब कि रिलेट है, जो आपका मैप क्वेश्चन है वो आता है. दिस इंडस्ट्री इज सीजनल, सो इट इज आइडियली सूटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर्स. वहां पर क्योंकि मिलकर जो है रॉ मटेरियल लाते हैं, मिलकर उसको जो है बेचा जाता है. This is again a 3 marker and a very important question. Very, very important question. In recent year, there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the southern, especially in Maharashtra. यही आपका 3 marker क्वेश्चन है. इसको आपने 3 पॉइंट में लिखना. पहला है, जो वहां शुगर केन है उसमें जो सुक्रोज है यानी कि स्वीटनेस वो ज्यादा है. सेकेंड इज, वहां पर जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स है दे आर ऑल्सो मोर. एंड मोर ओवर द कॉपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स. मतलब इन ये 3 आपके पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट है आपका कि वहां पर जो स्वीटनेस है वो ज्यादा है शुगर केन में. सेकेंड इज, वहां पे जो क्लाइमेट है वो ज्यादा मॉइस्ट है, सो दैट द क्रशिंग पीरियड जो होता है उसको क्रश करके निकालना वो भी. एंड थर्ड इज कि वहां जो कॉपरेटिव्स हैं दे आर मोर सक्सेसफुल रादर देन अदर्स. सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट. तो ये 3 पॉइंट आप लोगों ने याद रखना. यहां तक हम लोगों ने पढ़ा है वो है एग्रो बेस्ड. द वेरी फर्स्ट वाज अ कॉटन, second was jute, and third one is sugar industries. If you see, not it is completely, not it is completely, but वहां पे भी start हो गया है, तो more production वहां पे आने लग गया. Like if you see in UP, Singrauli, Khatoli, they are Modi Nagar, they are all prominent. अभी भी है 60%, but slowly they are concentrating to that because not the production of crops being shifted, only वहां पर भी start हो गया है, तो more production is there. तो पीपल मतलब वहां से आपको जो है ज्यादा दे आर नाउ पेइंग अटेंशन टू दोज एरियाज. इट्स नॉट कंप्लीटली, यू कांट से दे हैव कंप्लीटली बीन वहां पर. मिल्स शिफ्ट हो रही है, नॉट द क्रॉपिंग प्रोडक्शन. जो मिल्स होती हैं जिससे कि आपके चीनी वगैरह बनता है वो शिफ्ट हो रही है.
right? Not the production. See, production is based on agriculture, so that cannot shift. आप यहाँ पर completely बंद कर दो तब possible है, but यहाँ तो अपना चल ही रहा है, but more mills are now shifting to those areas. Next, उससे हमारे को फायदा है, because we can, if we are having more, we can definitely export it. अब तक हम लोगों ने पढ़ा जूट, कॉटन एंड शुगर. नाउ वी आर मूविंग टू द मिनरल बेस्ड. इफ यू बोथ, अगर आप दोनों ने एक बात नोटिस की होगी, अभी जो आप पढ़ रहे हो इसके अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं है. यू आर ओनली हैविंग द क्लासिफिकेशन एंड देयर एक्सप्लेनेशन, राइट? द नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड, जो हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. वो तो पहला हमारा जो है, हम कुछ ही पढ़ रहे हैं, नॉट ऑल. आयरन एंड स्टील, दैट इज, आप उसको हेवी इंडस्ट्री भी बोल सकते हो, आप उसको मीडियम भी बोल सकते हो, आप उसको बेसिक इंडस्ट्री भी बोल सकते हो. एंड बिकॉज आयरन एंड स्टील इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज, जो छोटी मशीन हो या बड़ी हो, प्रिसिशन हो, छोटे से आपके मतलब कि स्क्रू हो या बड़ा कुछ हो, सबके लिए जरूरत होता है. So that is why आपका जो iron and steel है, it is considered as one of the index. Steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction material, defense, medical, telephonic, scientific and variety of consumer goods. सबके लिए चाहिए होता है आपको. Production and consumption of steel is often regarded as the इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट, क्योंकि जितनी जितने ये इंडस्ट्रीज होंगी तभी तो बाकी इंडस्ट्रीज को ये सपोर्ट करेंगी. द आयरन एंड स्टील इज अ हेवी इंडस्ट्री बिकॉज इसके अंदर जो रॉ मटेरियल्स है एंड फिनिश्ड गुड्स हैं वो काफी हेवी होते हैं, एंड उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी ज्यादा होता है. आयरन ओर, कोकिंग कोल यानी कि कोयला, एंड लाइमस्टोन जो है, उनको हमें 4:2:1 की रेशियो में जो है वी हैव टू यूज टू मेक द आयरन. ये आप याद रखना. सम क्वांटिटी ऑफ मैंगनीज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील. लेकिन जो स्टील और जो हम स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. उनमें आयरन की जो क्वांटिटी होती है उसको हम कम कर देते हैं. दैट इज वाई दे डोंट रॉट. दिस इज जो आपका ये लिखा हुआ है ना, दिस बना हुआ है, ये पेपर में आया हुआ है क्लास 10. प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील हम कैसे करते हैं. सबसे पहले हम रॉ मटेरियल्स को लेकर आते हैं मशीनों में, फिर आयरन ओर को मेल्ट करते हैं, उनके अंदर हम सारी चीजों को निकालते हैं, उसमें जो स्लैग्स होते हैं नीचे, जो इम्प्योरिटीज, उनको रिमूव करते हैं. फिर जो मेल्ट हो जाता है उनको बड़े बड़े मोल्ड में डालते हैं, उसको हम पिग बोलते हैं. ये हमारे छोटे होते हैं. फिर बाद में हम इनको रोल भी कर सकते हैं. अगर आपने देखा हो बड़े बड़े मशीन होते हैं, रोल किए होते हैं, और उसके बाद इसको प्योरीफाई करके इसमें निकल, क्रोमियम वगैरह डालकर इसको स्टील में चेंज किया जाता है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आयरन फ्रॉम आयरन ओर. दीज आर द मेजर आयरन ओर. ये हम लोग ऑलरेडी पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं. नाउ दिस क्वेश्चन अगेन कम्स इन योर 3 मार्कर पेपर कि छोटा नागपुर प्लाट्यू में ही सारे के सारे आयरन ओर के मैक्सिमम क्यों है. क्योंकि वो वाला एरिया आपका छत्तीसगढ़ वाला एरिया है जहां आपके आयरन ओर की जो मतलब की फील्ड्स हैं वो ज्यादा है. रिलेटिवली इट हैज गॉट, आपका जो फर्स्ट स्टील प्लांट लगा था वो भी वहीं पे लगा था, टाटा का भी वहीं है, जमशेदपुर. These include low cost of iron ore, high grade raw material, proximity, cheap labor and growth potential. यहां से ही आपके मैक्सिमम है. The next is aluminium. Aluminium हमारा किससे बनता है? एल्यूमिनियम, बॉक्साइट से. द मेन रॉ मटेरियल इसमें यूज होता है वो है बॉक्साइट. एल्यूमिनियम हमारे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लाइट वेट होता है. देन आपका जो है कोरोड नहीं होता, यानी कि जंक नहीं पड़ता है, गुड कंडक्टर है, मैलिएबल भी है, इसको आप शीट भी बना सकते हो. देन इसको दूसरे मेटल्स के साथ यूज कर सकते हो. जितने हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, और अभी तो एयरक्राफ्ट की काफी, नाउ इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग मेजर एयरक्राफ्ट्स. देन यूटेंसिल्स, वायर,
देन इट इज ऑल्सो सब्स्टिट्यूट टू स्टील, कॉपर, जिंक एंड अदर इंडस्ट्रीज, इसीलिए इट इज वन। ये अगर आप नीचे देखो 4 to 6 टन बॉक्साइट को जो है वो 2 टन एल्यूमिना में बनता है, और 2 टन एल्यूमिना बनता है 1 टन एल्यूमिनियम के। किस तरीके से बनाया जाता है इसको जो है, पहले आपके पेपर में था ये, मतलब वो फोटो बनी आती थी, अब नहीं है। स्मेल्टर के अंदर डाला जाता है बॉक्साइट को, बॉक्साइट से फिर एल्यूमिना बनता है, एल्यूमिना को फिर आगे रिफाइन करते हैं, फिर एल्यूमिनियम बनता है। हमारा जो मेजर है ऑलरेडी डन इन आवर लास्ट चैप्टर, दैट इज आपका ओडिशा, फिर वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, सॉरी केरला, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। बॉक्साइट ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। द रॉ मटेरियल यूज्ड इज वेरी बल्की रेड, डार्क रेडिश कलर, जो कि आपका मैन्युफैक्चर करता है। Regular supply of electricity and assured raw material at minimum cost are the two primary factors for location. अगर electricity हो और raw material मिले तो this industry can be very booming. Next is chemicals. Chemicals में वैसे तो chemicals को हम लोग बहुत ज्यादा, एक तरफ से अगर हम पर्सनली देखें तो हम कहते हैं it causes pollution, but we have organic and inorganic chemicals and both of them are used. हम जो दवाई खाते हैं फार्मास्यूटिकल्स, हम जो मतलब कि पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, जो पेंट यूज करते हैं, जो डाई यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं, सोडा ऐश यूज करते हैं, सब कुछ आपका केमिकल से आता है। इट्स फास्ट ग्रोविंग एंड डाइवर्सिफाइंग, मतलब उससे अलग अलग तरीके के आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं। इट कंप्राइजेस बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल, लाइक डिटर्जेंट, साबुन वगैरह छोटे। स्मॉल स्केल का मतलब होता है बेटा छोटी, छोटे क्वांटिटीज में, छोटी जगह में बनती है। लार्ज स्केल का मतलब होता है बड़े से एरिया में बहुत ज्यादा बनना। रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ organic and inorganic sectors. Inorganic chemicals include sulfuric acid for fertilizer, synthetic fiber, plastic adhesive paint, nitric alkali, soda ash जो ग्लास साबुन वगैरह बनाने में। देन ऑर्गेनिक जो है दे आर यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल्स, मतलब आपके जो डाई स्टफ होता है वो, जितने भी आपके कलर्स हैं उनको चेंज करने के लिए, फाइबर्स, सिंथेटिक रबर्स, मतलब जो आपके आर्टिफिशियल ड्रग्स, दवाइयां, फार्मास्यूटिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज। क्यों? क्योंकि वहीं पर, ये मैंने आपको बताया द फोटो, और पेट्रोकेमिकल्स क्योंकि इनको रिफाइन करना होता है इसीलिए। द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन, मतलब इसमें जो यूज होता है ना वही कंज्यूम भी करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर देम देयर ओन पर्पस ऑल्सो। Basic chemicals undergo processing to further produce other chemicals which are used for industrial। जैसे हम H2O कहते हैं तो उसको हम हाइड्रोजन और मतलब कि ऑक्सीजन दोनों को अलग करके यूज करते हैं। एग्रीकल्चर और डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट्स वी आर यूजिंग नंबर ऑफ, आपके घर में हर चीज होती है उसमें केमिकल्स कहीं ना कहीं यूज होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर। इंडस्ट्रियल ग्रोथ है लेकिन साथ में हमारे एग्रीकल्चर को भी ग्रो करना है, और एग्रीकल्चर को ग्रो करना है तो फर्टिलाइजर को भी ग्रो करना पड़ेगा। पहले तो हम लोग इंपोर्ट करते थे फर्टिलाइजर्स को, लेकिन अब हमारे पास में क्या करते थे, हम खाद यूज करते थे जो गोबर होता है, बट नाउ वी आर यूजिंग इट इन डिफरेंट फॉर्म्स। The fertilizer industry is centered around the production of nitrogenous fertilizers, जैसे phosphatic fertilizer, ammonium, complex fertilizer which have a combination of nitrogen, phosphate, potash. पोटाश हमारे यहाँ पर नहीं है तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री हैज ऑल्सो, पहले हमारा जो था फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था, FCI। FCI is fertilizer corporation, but now we are also having the private sectors in this. गुजरात सबसे बड़ा आपका है, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला आपके हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है, बाकी जगह पर भी है बट गुजरात इज टॉप मोस्ट। सीमेंट, जैसे जैसे हमारे घर बन रहे हैं,
जैसे जैसे आपके कंस्ट्रक्शंस बन रहे हैं, जितने आपके फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, स्काई स्क्रैपर्स बन रहे हैं, अगर आप किसी भी चीज के लिए सीमेंट इज एसेंशियल. सो इट रिक्वायर्स बल्कि पेपर में आता है कि सीमेंट किस चीज से बनती है. ये 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार आया है. इट रिक्वायर्स लाइमस्टोन सबसे मेन, फिर सिलिका थोड़ा सा पतला सा होता है, जिप्सम, कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर जो है ये इसके लिए जरूरत है. द इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात, अंबुजा सीमेंट आपका मेनली, एंड देन आपका तमिलनाडु है जहां सबसे पहले स्टार्ट हुआ था. एंड इट हैज गॉट एक्सेस टू मार्केट इन गल्फ कंट्रीज. आपको पता है इंडिया से जो सीमेंट है इट इज ऑल्सो इम्पोर्ट एक्सपोर्टेड टू यूएई एंड ऑल, लाइक दुबई. दुबई अगर आप गए हो, आई डोंट नो इफ यू हैव गॉन और नॉट, अगर आप वहां पर गए हो ना तो यू विल सी दैट यू डोंट हैव मतलब अभी वहां पे इतनी बिल्डिंग्स नहीं है. एंड इंडिया का जो सीमेंट मार्केट है ना वहां पर काफी अच्छा है, बिकॉज जो वहां पे बन रहे हैं ना उसके लिए दे इम्पोर्ट, हमारे यहाँ से वो लोग लेकर जाते हैं. सो इट हैज गॉट अ पोटेंशियल ग्रोथ. नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल. ये आपके एसटीपी प्लान्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कैन कम इन योर मैप क्वेश्चन, बिकॉज वी आर हैविंग ट्रांसपोर्ट फॉर द गुड्स, सामान आपका जाता है. देन यू हैव द पैसेंजर्स ऑल्सो, ट्रक है, बस है, कार है, मोटर बाइक्स है, स्कूटर, 3 व्हीलर, एमयूवी मतलब मल्टी यूटिलिटी, मतलब जिनके आप अलग अलग तरीके से आप उनको यूज कर सकते. आफ्टर द लिबरलाइजेशन मतलब 1993 के बाद हमारे यहाँ पर व्हीकल्स काफी ज्यादा हुए हैं. अभी वी आर हैविंग पैसेंजर कार्स, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, और ये पूरा आपका जो है मैप का क्वेश्चन है. दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता. पुणे इज सेट टू बी द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल मतलब की लोकेशन. देन गुड़गांव, मारुति आपका गुड़गांव है. हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलोर. आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. राइट नाउ इंडिया इज द लार्जेस्ट बीपीओ इंडस्ट्री, मतलब हमारे यहाँ जो गर्ल्स लेडीज काम करती हैं दे वर्क इन द कॉल सेंटर्स. अगर आप कहते हो कि मैम आई कॉल द एयरटेल, यू डोंट कॉल द एयरटेल. एयरटेल के दफ्तर आप कभी कॉल नहीं करते. यू डोंट कॉल द ऑफिस ऑफ एयरटेल. दे हैव देयर कॉल सेंटर्स जो उनके कॉल्स को हैंडल करते हैं, और उनको हम बोलते हैं बीपीओ, यानी कि कॉल सेंटर्स, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग. आजकल हर कंपनी क्या करती है, चाहे मान लो मतलब कि एक लैपटॉप है, लैपटॉप बनाने के बाद अब उसके उसमें कोई शिकायत भी हो सकती है, उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है, उन सबको किसी बाहर की कंपनी को आउटसोर्स कर दिया जाता है जो इन सब चीजों को हैंडल करते हैं, और उनको हम बोलते हैं कॉल सेंटर्स. और इंडिया इज द लार्जेस्ट मतलब कि बीपीओ प्रोवाइडर, और विमेन हमारे यहाँ बहुत काम करती है. द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज, लाइक छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स जो आपके सामानों में लगे रहते हैं, आपके टीवी वगैरह में लगे रहते हैं, टेलीफोन, सेल्यूलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रैडर, कंप्यूटर्स, सब कुछ आपका इसी के अंदर आता है. बेंगलुरु इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल. अपार्ट फ्रॉम दैट ये पूरा मैप का क्वेश्चन है, इसको एसटीपी बोलेंगे हम, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क. द मेजर आर बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे. और इसकी वजह से वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हमारा काफी अच्छा रहा है. नेक्स्ट, अभी तक हमने पढ़ा एग्रो इंडस्ट्री, फिर हमने पढ़ा मेटल इंडस्ट्री, फिर हमने पढ़ा ऑटोमोबाइल्स, फिर हमने पढ़ा आईटी. तो हमने ये देखा है कि इंडस्ट्रीज जो हैं दे आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी. बट industries are also industries are also one of the factors when they pollute the environment. मतलब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट
पोल्यूट करने में उनका सबसे बड़ा हाथ है. दे आर द कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन. तो अब क्या किया जाए? Although industries contribute significantly to India's economic growth and development, the increase in pollution of land, water, air, and noise and resulting degradation of environment that have caused cannot be overlooked. भाई आप उस चीज से भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हो. दे आर, ये तो हमें मानना पड़ेगा. तो द वेरी फर्स्ट इज एयर. आपके इफ यू नो देयर वाज वन वेरी इनफेमस ट्रेजेडी इन भोपाल, जिसमें आपका गैस लीक हुआ था, यूनियन कार्बाइड. सिमिलरली आपका जो है जो आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं, व्हेन दे आर मेकिंग द थिंग्स, तो उनसे धुआं बाहर निकलता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, मीथेन होता है. इस तरीके के जो गैसेस होते हैं, दे कैन पोल्यूट द एनवायरनमेंट. दे हैव undesirable gases such as sulfur dioxide, carbon monoxide. They can also be having the airborne particulate material, both solid and liquid, like dust, spray mist, smoke. अभी जैसे इंडिया का, दिल्ली का हाल है. स्मोक इज emitted by chemical, पेपर फैक्ट्री, ब्रिक किल्स, जहाँ पे आपके ब्रिक्स बनती हैं, ईंट बनती हैं. रिफाइनरी, स्मेल्टिंग, यानी कि आपका स्मेल्टर, आपका आयरन भी है, आपका वो भी है, एल्युमिनियम भी है. टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी वेरी हजार्डस. अभी रिसेंटली विशाखापट्टनम में हुआ था, जस्ट 2 years back it happened in Visakhapatnam, and this was very dangerous, just like what happened in Bhopal. भोपाल वाला जो है, इट इज इतना डेंजरस था, क्लास 10. इफ आई टेल यू, यू वोंट बिलीव. उसमें क्या हुआ था कि एक इंडस्ट्री थी जिसके अंदर से, मतलब एक अमोनिया था, कुछ था, वो लीक हो गया था. जब वो लीक हुआ तो अराउंड lakhs ऑफ पीपल डाइड. और आपको पता है, सिर्फ इट डिड नॉट, उस एरिया को उसने खराब नहीं किया, वहां का पानी, वहां का मतलब कि पूरा एनवायरनमेंट, सब कुछ खराब. एंड आने वाले आने वाले 2 जनरेशन तक दैट दैट मतलब कि इफेक्ट वाज सीन. आप सोच सकते हो, मतलब not only in the people who were alive at that time, even people जो बाद में पैदा हुए. इट वॉज वेरी, और बाद में उस मतलब कि उसको ताला लगा दिया गया था, सब कुछ हुआ था, बट दैट वॉज रियली वेरी पेनफुल. और अभी ऐसा रिसेंटली हुआ था इन विशाखापट्टनम. तो सच ट्रेजेडीज और मतलब कि इस तरीके से जो है, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द एयर पोल्यूशन. नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, मैं बताऊं आपको. यहाँ पर इन जो आपका ये यमुना है, हिंडन है, इनके आसपास में जितने भी आपके इंडस्ट्रीज होती है ना, नॉर्मली दे वुड बी यू, मतलब कि अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को उसके अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं. जैसे पेपर पल्प है, केमिकल, टेक्सटाइल्स, पेट्रोलियम, कई लोग करते हैं. और उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका पानी होता है उसमें लीड, आपके मतलब कि सॉल्ट, हेवी मेटल्स की वजह से आपका हार्ड वाटर बन जाता है. लाइक यूपी का वाटर आपका हार्ड वाटर है. देन सर्टेन टाइम्स इट में जो एशेज होती हैं, जो उसकी वजह से जो सॉलिड वेस्ट आपका रह जाता है. नॉट ओनली इट इज डेंजरस फॉर अस, इट इज ऑल्सो फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स. अभी ड्यूरिंग दिस टाइम इफ यू सी, देयर वुड बी लॉट्स ऑफ फोम, झाग बनता है, बट एक्चुअली वो झाग नहीं है. दे आर ऑल पॉइजनस, दे आर ऑल टॉक्सिक. और आपको पता, उससे सबसे बुरी चीज क्या होती है, जो आपके फार्मर्स हैं, जो लोग रिवर बैंक्स में रहते हैं, जो लोग उस पानी के अंदर, उस पानी के थ्रू मतलब कि उसको करते हैं ना, वो जो आपके सब्जियां या मतलब कि
they are also toxic. There was in fact एक सर्वे हुआ था, तो आपके जो वाटरमेलन्स होते हैं, क्योंकि वाटरमेलन्स आर आपके अंदर से पानी होता है, so they were टॉक्सिकेटेड, एंड द रीजन दे वर बॉर्न नियर दैट, क्योंकि उसमें पानी, वही पानी जाता है, एंड ये पानी जो होता है इट कंप्राइजेस ऑफ कंप्लीट मेटल्स, लीड, ऑल काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स. थर्ड इज थर्मल. थर्मल होता है जब वो लोग गर्म, मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं उनको डिस्चार्ज करते हैं विदाउट कूलिंग. अब सोचो, गर्म पानी को अगर दिया तो उसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या होगा, लाइक फ्रॉम द न्यूक्लियर प्लांट्स, पावर प्लांट्स, वेपन प्रोडक्शन जहाँ पे आपके आर्म्स वगैरह बनते हैं, इसकी वजह से कैंसर, देन बर्थ डिफेक्ट, बच्चे में पैदा होने से पहले, मिस कैरेजेस, मतलब a child which dies before birth, मतलब मदर का अबॉर्शन होना. सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड, क्योंकि वो उस जगह का जो मिट्टी होता है ना उसको खराब कर देते. डंपिंग ऑफ वेस्ट, स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, पैकेजिंग, सॉल्ट, गार्बेज रेंडर्स द सॉइल यूजलेस. और इस वजह से हमारे सॉइल, हमारा ग्राउंड वाटर सब खराब हो जाता है. उस दिन मैंने आपको बताया था कि इन मॉडल टाउन देयर वाज वन केस, इट वाज लॉन्ग बैक, एंड इट वाज फाउंड कि वहां पर मेनी पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया वर प्रोन टू स्किन कैंसर. लेटर ऑन इट वाज सीन कि जो ई वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो हम कंप्यूटर, अब तो हमारे कंप्यूटर्स लैपटॉप ऐसे नहीं आते, पहले आपके जो असेंबल्ड आते थे उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को वहां डंप कर दिया जाता था, उनकी वजह से वहां टॉक्सिसिटी. नेक्स्ट इज नॉइस पोल्यूशन, यानी कि आवाज. अभी आप देखो, मतलब कि हम पटाखे फोड़ते हैं, but in the industries not have, what happens is they may be having the big machines, मशीनों की आवाज होती है. उससे क्या होता है, आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर, आपके सुनने की जो शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है. जनरेटर्स, न्यूमैटिक इलेक्ट्रिकल ड्रिल्स ये बहुत आवाज करती हैं. इवन दो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट वी नीड टू पुट द साइलेंसर्स, लेकिन पैसे ज्यादा लगते हैं इसलिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगाते नहीं. अब ये वाला जो आया है ना बच्चा, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये पेपर में आया हुआ है, और इसके अंदर आपका है कि आपके तीन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी ट्रीटमेंट कौन सा होता है, ये अलग से भी आया है. वेरी फर्स्ट इज मिनिमम यूज ऑफ वाटर. जो पानी है उसको वो लोग रीयूज या रिसाइकिल करें इंस्टेड ऑफ डिस्चार्जिंग इट. अपने इंडस्ट्रीज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाएं, जिससे अपने वाटर रिक्वायरमेंट को ले इंस्टेड ऑफ द रिवर्स. ट्रीटिंग द हॉट वाटर एंड एफ्लुएंस बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स, मतलब पहले उनको स्क्रीन करें, ग्राइंड करें, सेडिमेंट करें, और उसमें से जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें निकाल दें. सेकेंडली बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस. देन थर्ड इज केमिकल फिजिकल प्रोसेस, और उसके बाद उस पानी को रिसाइकल करके उसको यूज कर सकते. they can do it, and it is done nowadays in many of the societies. They have fit this kind of मतलब कि plants रखे हैं जिससे उसको रिसाइकल किया जाता है. they use it for different purposes like for watering the plants, for मतलब कि अपनी चीजों को धोने वोने के लिए यूज कर. you cannot use it for drinking. Overdrawing of groundwater reserves by industry where there is a threat to groundwater also needs to be regulated. Like आपके जो उसका नाम क्या है, पंजाब है, वहां पर it was particulate matter in the air can be reduced by fitting smoke stacks, right? अगर जहां पर एयर पोल्यूशन है वहां पर हम स्मोक स्टैक्स लगाते हैं, जैसे घर के अंदर हम चिमनीज लगाते हैं. फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स, inertial separators. Smoke can be reduced by using oil or gas instead of coal in factories. कोल में भी वी कैन यूज इट इन डिफरेंट पर्पसेस, लाइक आपका एनटीपीसी है, अभी हम पढ़ेंगे द लास्ट वन. मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर.
all the machinery can be redesigned to increase energy efficiency and reduce noise. उनको अगर नहीं कर सकते हो तो कम से कम जो लोग काम करते हैं उनको ईयर प्लग या ईयरफोन दो. The challenge of sustainable development requires integration of economic development with environmental. बेटा ये आपके पेपर का एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का मतलब है, I'm writing it on my other way and I'll send it to you. इस क्वेश्चन का मतलब है आपको इसके अंदर बताना है the ways to tackle the pollution. मतलब अगर हमें सस्टेनेबल डेवलप, ये जो ऊपर पैराग्राफ लिखा है ना, ये इसका आंसर है. मतलब वी मस्ट यूज स्मोक स्टैकर्स, वी मस्ट यूज नॉइज रिडक्शन के लिए हमें साइलेंसर्स यूज करने चाहिए, हमें थर्मल पोल्यूशन वगैरह वाटर पोल्यूशन को हटाने के लिए वी कैन रिसाइकल द वाटर. अगर हम इन सब चीजों को करेंगे तो डेफिनेटली एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता. Now this is NTPC. I told you that NTPC means National Thermal, आपका जो है थर्मल पावर है. ठीक है. Now ये जो thermal power means it is using coal to produce electricity. And coal का मतलब क्या है, जब आप कोल को जलाते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ना. बिकॉज कोल इज सबसे मतलब कि हाईएस्ट आपका होता है फॉर द पोल्यूशन. तो आप इवन दो दे आर मतलब कि एनटीपीसी जो है वो पावर है, इट इज मतलब कि यूजिंग कोल, उसके बावजूद दे हैव अडॉप्टेड द टेक्नोलॉजी इन सच अ मैनर कि दे आर रिड्यूसिंग द पोल्यूशन. कैसे? दे आर द फर्स्ट आईएसओ सर्टिफिकेशन, मतलब उनको सर्टिफिकेशन मिला है. They have a proactive approach for preserving the natural environment and resources like water, oil, gas and fuel. कैसे? फर्स्ट उन्होंने क्या क्या किया है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. ऑप्टिमम का मतलब होता है देख दाख के, बहुत सोच समझ कर लेटेस्ट टेक्निक को वो यूज करते हैं. जितनी जितनी टेक्नोलॉजी हम ओल्ड यूज करेंगे ना, उतना उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है. आप पुराने जमाने का मम्मी पापा से पूछना कि पुराने जमाने में क्या होता था. स्टोव होता था. वी डिड नॉट हैव द गैस. गैस नहीं होता था, स्टोव होता था. और आपको पता है स्टोव के अंदर ना क्या होता था, दो तरीके के स्टोव होते थे. मतलब पहले जमाने में तो एक आता था उसको पंप करते थे, दूसरा होता था आपका अंगीठी. अंगीठी क्या होती है? मिट्टी का मतलब क्ले से बना हुआ, और उसमें कोल डाल दिया जाता है. उसको जलाने के बाद तो उसके धुएं से लोगों को जो है दे वुड बी डेवलपिंग ट्यूबरकुलोसिस एंड कैंसर. फिर ये जो स्टव होता था जो हम यूज करते थे, एक ही स्टव होता था एक घर के अंदर, और एक होता था जिसको आपको पंप करना पड़ता था. अब अगर आप उसको पंप ज्यादा कर दोगे ना, वो फट जाता है. पर अगर आप उसे कम करोगे तो वो जलेगा नहीं. दूसरा आपका उसके बाद आया एक नया तरीके का पंप जिसको हम कहते थे नूतन स्टोव. उसमें वो बत्तियां होती थी, जैसे हम भगवान की बत्तियां होती है ना, वो उसको जलाते थे. बट दे वर नॉट दैट मच. और आज आप स्टोव देखो, दे आर हैविंग ऑल द एनर्जी हमारे पास में, एंड दे कुक द फूड ऑल्सो क्विकली. दे डोंट यूज दैट kerosene. Then minimizing waste generation by maximizing ash utilization. क्योंकि जब कोयला जलता है तो उसके एशेज हो जाते हैं, तो उन्होंने एश पॉन्ड बना रखा है. एश पॉन्ड मतलब वहां पर उन्होंने गड्ढे खोद रखे हैं जिसमें उस एशेज को दबा दिया जाता है. दे प्रोवाइड green belts for nurturing ecological balance and addressing the question of special purpose vehicles. जिन्हें आपको बताया था, अंदर जब आपको जाना पड़ता ना तो they are having the electrical vehicles, they don't use the normal vehicles. Reducing the pollution through ash pond management, ash water cycling, liquid waste management. Ecological monitoring, ऑनलाइन डेटाबेस, मतलब उनके सारे पावर स्टेशन, जितने पावर स्टेशन है ना, they have a single database. So this is how NTPC has a novel approach. पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आया है that NTPC has मतलब कि given a novel approach. तो novel approach मतलब उन्होंने एकदम नया एक अप्रोच दिया है
जिससे कि पोल्यूशन को वो मतलब इवन दो इट इज अ थर्मल पावर, लेकिन उसके बावजूद भी दे हैव रिड्यूस द पोल्यूशन. In a nutshell, if we talk about the chapter, it tells that industries हमारे development के लिए बहुत जरूरी है. Without industries, no country can develop, whether it is India or any other country. And India के साथ में एक हमारे लिए एक boon है, blessings है, that we are having number of raw materials. हमारे agricultural industries भी बहुत अच्छी हैं. हमारे metals, minerals जो हमारे पास हैं, वो भी हमारे पास हैं. We are having maximum raw materials. लेकिन जब तक हम उनको finished goods में produce नहीं करते हैं, रॉ मटेरियल्स की कीमत कुछ नहीं होती. अगर आप एक कॉटन खरीदोगे ना, तो कॉटन हमेशा सस्ता होता है, बट इफ यू बाय अ कॉटन फैब्रिक, वो महंगा होता है. तो इफ वी आर हैविंग द इंडस्ट्रीज विच कैन कन्वर्ट, मतलब कि इनटू, दैट विल हेल्प अस टू गेट एम्प्लॉयमेंट, different products, foreign exchange, and also it helps in modernization of agriculture. Then we have different kinds of industries. अभी हमारे यहाँ लार्ज इंडस्ट्रीज बहुत कम है, लेकिन स्मॉल स्केल, माइक्रो, हमारे जो हमारे पास मीडियम, स्मॉल एंड वो है, वो हमारे पास मैक्सिमम है. 95% हमारा जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है. हमें अभी लार्ज स्केल में भी जाना है. देन वी हैव द, हम लोगों ने इसमें पढ़ा था एग्रो बेस्ड, यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कॉटन. टेक्सटाइल इंडस्ट्री है विच इज अ सेल्फ रिलायंट. उसी में आपका कॉटन प्रोडक्शन है, उससे ऊन, सॉरी, उससे आपके जो है धागे बनते हैं, उससे फैब्रिक बनता है, उसी से पॉलिश होती है. देन नेक्स्ट इज आपका जूट इंडस्ट्री. थर्ड इज आपका शुगर. शुगर के अंदर इंडिया इज नंबर 2. जूट के अंदर वी आर मतलब कि ऑलमोस्ट ऑन द टॉप. बिफोर 1947 मैक्सिमम हमारा प्रोडक्शन इंडिया में ही रहता. देन उसमें से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जूट इंडस्ट्रीज हुगली बेसिन के पास क्यों है. द नेक्स्ट इज हमारा मिनरल बेस्ड, जिसके अंदर हमने आयरन ओर पढ़ा. उसका प्रोडक्शन के जो मतलब जो आपका चार्ट है, उसको जरूर पढ़ लेना. द रीजन इज कि अगर वो चार्ट आपके, मे बी इट कम्स एज अ पिक्टोरियल क्वेश्चन. द नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका एल्यूमिनियम. फिर हमने पढ़ा फर्टिलाइजर्स, फिर हमने पढ़ा सीमेंट इंडस्ट्री, फिर हमने पढ़ा ऑटोमोबाइल, फिर हमने पढ़ा आपका आईटी. आईटी और ऑटोमोबाइल से यू कैन एक्सपेक्ट मैप क्वेश्चन, एसटीपी वाला क्वेश्चन आता है 100%, राइट. देन हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रीज आर द इंडेक्स फॉर डेवलपमेंट, बट ऑन द अदर हैंड they are also the contributors to the pollution. So we need to reduce the pollution also. They are contributors of air pollution, water pollution, thermal pollution, and also noise pollution. And we can use different techniques to reduce these pollution. यही आपके पेपर का important question हो भी सकता है. So that is all in this chapter, manufacturing industries. With this, your syllabus for geography is also complete as per CBSE's syllabus pattern.